वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इनफाइनाइट सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम का स्टेटमेंट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाने का कोशिश करूँ तो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया गया है कि अगर हमें समेशन ऑफ यू एन कोई कन्वर्जेंट सीरीज दिया हुआ है जिसका सम एस आ रहा है, तो अगर के से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सीरीज समेशन ऑफ यू एन में, तो जो हमारा सीरीज आएगा नया सीरीज वो भी हमारा कन्वर्जेंट होगा और उसका जो समेशन आएगा वो आएगा के एस। और ठीक वैसे ही अगर हमारा सीरीज डाइवर्जेंट दिया हुआ है, अगर वही सीरीज डाइवर्जेंट दिया होगा तो उसका जो समेशन आएगा के से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा वो भी हमारा डाइवर्जेंट आएगा। और अगर हमें सीरीज ओसिलेटरी दिया होगा तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया सीरीज आएगा वो भी हमारा ओसिलेटरी आएगा। थ्योरम का स्टेटमेंट सिंपल शब्द में कुछ ऐसा ही है। चलिए इसका हम लोग अगर प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट समेशन ऑफ यू एन कन्वर्ज टू ए सम एस। ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में थ्योरम में ही दिया हुआ था। तो अगर समेशन ऑफ यू एन कन्वर्ज कर रहा है एस पे, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू है एस। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो सही है, अगर नहीं क्लियर है तो आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्टली लिख सकते हैं। और उसका भी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू एस आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एस एन के जगह पर हम यहाँ पे के इंटू एस एन रखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अगर के से कोई कांस्टेंट से, तो हम जानते हैं कांस्टेंट जो होता है उसका लिमिट हम नहीं निकालते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं। ठीक वही काम हम यहाँ पे किए हैं। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू जो आएगा एस आएगा और के को बाहर कर देंगे तो के इंटू एस यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एस एन जो है ना, एस एन है समेशन ऑफ एन टर्म्स और समेशन ऑफ यू एन भी तो वही है। समेशन ऑफ यू एन मतलब किसी सीरीज का एन टर्म्स का समेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन के जगह पर यू एन रख देंगे, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी के इंटू समेशन ऑफ यू एन का वैल्यू क्या आएगा, के एस के बराबर आएगा। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ के इंटू यू एन का वैल्यू के एस आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो समेशन ऑफ के इंटू यू एन क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट है। और कब कन्वर्जेंट कब आया है, जब हम समेशन ऑफ यू एन को कन्वर्जेंट मान के चले हैं, जब यहाँ पे समेशन ऑफ यू एन को कन्वर्जेंट मान के चले हैं तब। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो पार्ट था प्रूव हो गया। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आया है के एस आया है, मतलब इसका सम क्या है, के एस आया है, जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट कि अगर डाइवर्जेंट होगा तो क्या होगा। देखिए अगर हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होगा तो या तो इसका वैल्यू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू या तो पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी आएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एस एन के जगह पर हम यहाँ पे अगर यू एन रख दे समेशन ऑफ यू एन, तो इसका वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम इसमें के मल्टीप्लाई कर दे, के क्या है, कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, कोई फिक्स नंबर है, तो अगर के मल्टीप्लाई कर दे समेशन में तो हम देखते हैं कि लिमिट के बाहर हो जाएगा के, क्योंकि के हमारा कांस्टेंट है और इस पूरे लिमिट का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी, अगर के से उसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी। और अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कोई भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमें लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ के इंटू यू एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। कब होगा, जब यहाँ पे हम मान के चले हैं कि समेशन ऑफ यू एन क्या है, डाइवर्जेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगर ओसिलेटरी सीरीज की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लेंगे कि कोई हमारा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई फिक्स नहीं है, सॉरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं होगा मतलब दो वैल्यू इसका आ रहा होगा, तो दो वैल्यू अगर आ रहा होगा तो वो हमारा क्या होगा, सीरीज ओसिलेटरी होगा। तो मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एस एन का वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, तो या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट। अब जानते हैं कि कोई भी हमारा सीरीज होता है, कोई भी समेशन में सीरीज होता है, तो उसमें जो होता है अगर वो ओसिलेटरी है तो उसका दो वैल्यू आता है, या तो फाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट कहने का मतलब ए और बी दो वैल्यू हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू अगर फिक्स नहीं है तो हम एस एन के जगह पर यू एन रख देंगे, तो समेशन ऑफ यू एन का वैल्यू भी फिक्स नहीं रहेगा। और अगर हम इसमें समेशन ऑफ यू एन में के से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखेंगे के तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन का जो वैल्यू आएगा वो फिक्स नहीं रहता है। तो अगर फिक्स नहीं है, मान लीजिए ए है, बी है, कुछ भी है, ए और बी दो वैल्यू है मान लीजिए, अगर के से हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो के आ जाएगा और यहाँ पे के बी आ जाएगा, तो ये भी फिक्स नहीं रहेगा, दो वैल्यू आ जाएगा।
तो अगर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रहता, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रहता, तो यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारा के इंटू इन्फिनिटी और माइनस के इंटू इन्फिनिटी, मतलब ये भी हमारा क्या होता, फिक्स नहीं रहता, मतलब दो दो वैल्यू आ जाता। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जो समेसन ऑफ के इंटू यू एन है ये हमारा ओसिलेटरी है, और ओसिलेटरी कब हो रहा है, जब हमारा समेसन ऑफ यू एन को हम ओसिलेटरी मान के चल रहे हैं। तो ये था हमारा इस थ्योरम का पूरा प्रूफ। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि अगर हमारा समेसन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट है तो हमारा जो समेसन ऑफ के इंटू यू एन होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर हमारा यहाँ पे समेसन ऑफ यू एन डाइवर्जेंट है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि समेसन ऑफ के इंटू यू एन डाइवर्जेंट होगा। और अगर हमारा यहाँ पे समेसन ऑफ यू एन ओसिलेटरी है तो हम यहाँ से कह सकते हैं समेसन ऑफ के इंटू यू एन क्या होगा, ये भी हमारा ओसिलेटरी होगा। तो ये था हमारा पूरा थ्योरम का प्रूफ। अगर थ्योरम का प्रूफ आपको समझ में आया है, पूरा अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने 2-4 फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।